गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंथेटिक टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें आपको सिंथेसिस में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, टू सिंपल या टू से अधिक सिंपल को कंबाइन करने के किस किस को फॉलो करना है, सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल इनटू वन सिंपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, पार्टिसिपल उसका एक पार्ट होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, थोड़ा उनको समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वो वर्ब होती है जिनका सेंटेंस के सब्जेक्ट पर्सन का वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए पहले, फिर पार्टिसिपल बताता हूँ। नॉन फाइनाइट फ्रेंड्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। हमारा एक फर्स्ट होता है पार्टिसिपल, सेकंड होता है इंफिनिटिव, थर्ड होता है जीरंड। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिसिपल के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल इज पार्टली a verb and partly an adjective, मीन्स जो पार्टिसिपल होता है वो आपका पार्टली वर्ब का काम करता है सेंटेंस में और पार्टली एडजेक्टिव का काम करता है। अब पार्टिसिपल्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में जान ले हम। देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मीन्स ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बात हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा वो जो थर्ड फॉर्म में हो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको जो पार्टिसिपल सीखना है वो कंबाइन करने के लिए कैसे हम पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, इसको सीखना है। तो सेंटेंस जब दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि इस सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए सारे रूल्स की हमारी अलग अलग कंडीशन होगी। तो जब भी सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हमको अपना कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। तो इसके लिए जब भी हमको पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ना होगा तो उसकी हम कंडीशन पहले पढ़ेंगे। कंडीशन, तो फ्रेंड्स की कंडीशन ये होगी कि जब दो सेंटेंस हमको दिया जाए और दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट अगर सेम होगा तो ही हम उसको पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हम पार्टिसिपल के द्वारा उस सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कंडीशन होगा सब्जेक्ट विल बी सेम ऑफ बोथ सेंटेंसेस, मीन्स दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सेम है तो हम उसको पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ पाएंगे, अदरवाइज उसको जोड़ नहीं पाएंगे। अब फ्रेंड्स, सेंटेंस हमको ये क्लियर हो गया किसी भी सेंटेंस को देख करके कि हम पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ सकते हैं।
फिर हमारे सामने कंडीशन ये आएगी कि हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े कि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े। तो हर एक पार्टिसिपल की फ्रेंड्स अलग अलग कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हमको समझना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जोड़ेंगे और उनकी क्या कंडीशन हो। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं ये हमको अब सीखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन होती है वो होगा एक्शन प्लस रिएक्शन। का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उसमें कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो हमको दूसरे सेंटेंस में मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाएगा। और फ्रेंड्स एग्जांपल देते हैं, हम लोग समझते हैं एग्जांपल में। देखिए फ्रेंड्स लिखा है सी सा अ फॉक्स, सी रैन अवे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये कंडीशन चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस पार्टिसिपल से कनेक्ट हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल को हम उसी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं पार्टिसिपल के द्वारा जिसमें दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट सी है और इसका सब्जेक्ट भी सी है। तो इसका मतलब कि दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेम है, ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा इसको हमें चेक करना है। तो हमने आपको कंडीशन बताया था कि पहले सेंटेंस में कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का रिएक्शन अगर हमारा दूसरे सेंटेंस में मिलता है तो ऐसे कंडीशन में वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सी सा फॉक्स, उसने एक फॉक्स देखा, सी रैन अवे, वह भाग गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है देखने का, तो जैसे ही वो देख रही है उसका रिएक्शन ये मिल रहा है कि वो भाग रही है। इसका मतलब कि इस सेंटेंस का एक्शन का रिएक्शन हमारा दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब है, एक सा है एक रैन है। तो किस वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो काम हमारा पहले कंप्लीट होगा उसी फाइनाइट वर्ब को हमको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए सी सा फॉक्स, तो पहले फॉक्स देखेगी उसके बाद भागेगी, यानी जो देखने वाला काम है वो पहले हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सा का हमको फर्स्ट फॉर्म सी लेना होगा, तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा सीन अ फॉक्स सी रैन अवे, रैन अवे। फ्रेंड्स हमारा ये सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई रीच्ड होम आई टुक अ बाथ। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सेम है। अब यहाँ पे देखिए मैं घर पहुंच रहा हूँ और उसके बाद मैंने मतलब एक्शन हुआ पहुंचने का, उसके बाद रिएक्शन मैंने क्या किया कि मैंने बात टेक किया। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्शन मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और यहाँ पर भी पहले जो काम होगा उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ देखिए रीच लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो रीचिंग हो जाएगा, रीचिंग होम आई टुक अ बाथ। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा कहीं पर भी इज एम आर वाज वर आता है, ये हमारा बी वर्ब का फॉर्म है, ये हमारा बी वर्ब का फॉर्म है। अगर सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में हमारा बी वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा और वहां पे हमको पार्टिसिपल का यूज करना होगा तो इस बी वर्ब को हम लोग बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका एग्जांपल हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं। देखा आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। फ्रेंड्स इसमें भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, यहाँ का भी आई है, सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हमारा एक्शन और रिएक्शन का फार्मूला होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्शन होगा हंग्री यानी पेट में कुछ एक्शन होगा और रिएक्शन में मैं फूड को टेक करूंगा।
तो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ सेंटेंस में वॉज दिया गया है, तो वॉज हमारा बी वर्ब का फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये बीइंग हो जाएगा। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। इस प्रकार फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को करेक्ट करना मैंने आपको सिखाया है। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस करेक्ट करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखते हैं। फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है वो की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल की क्या कंडीशन होगी इसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन हमारी ये होती है कि पहले सेंटेंस जो हमको दिया जाएगा उसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा, और उस नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होगी, जो क्वालिटी होगी, वो हमारे दूसरे सेंटेंस में बताई जाएगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें भी अप्लाई होगा तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है आई सा अ चाइल्ड, इट वॉज बोर्न। तो फ्रेंड्स देखिए आई सा अ चाइल्ड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने एक चाइल्ड को देखा, बच्चे को देखा। इट वॉज बोर्न या जला हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, और इस बच्चे की जो विशेषता बताई जा रही है कि वो जला हुआ था, दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। अब हमको करना क्या फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा रूल है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम देखें ये वर्ड भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस वर्ड को यानी जो ये हमारा वर्ड है, ये इसको उठा के हम लोग चाइल्ड के पहले यूज कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा आई सा आ वर्ड चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वर्ड आया हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा ये सेंटेंस हमारा कनेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बुक के बारे में बताया जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, और इस बुक की विशेषता है कि ये लॉस्ट था। तो ये जो वर्ड लॉस्ट वर्ड है इसको उठा के हम लोग बुक के पहले यूज कर देंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लॉस्ट है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस कनेक्ट करना सीख लिया। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख लिया है। अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा फ्रेंड्स पैसिव में आता है तब हमको हैविंग के साथ बीन भी यूज करना होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले इसकी हम कंडीशन समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग कहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस में कोई एक्शन दिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो दूसरे सेंटेंस में हमारा एक्शन दिया है उसके बाद वो एक्शन शुरू होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा ये है कि दोनों सेंटेंस का जो एक्शन का ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा सा उसमें गैप होगा, थोड़ा सा उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला हमारा एग्जाम्पल है he wrote a letter, he slept। तो फ्रेंड्स पहले हम कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए he wrote a letter, उसने एक पत्र को लिखा। he slept यानी कि यहाँ का जो एक्शन है wrote, ये जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा देन वो दूसरा एक्शन शुरू करेगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको हैविंग से स्टार्ट करना होगा। हम लगाएंगे हैविंग। अब फ्रेंड्स हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो रोट का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो रिटेन हो जाएगा हैविंग रिटेन अ लेटर ही स्लेप्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। शी टुक फूड, शी वेंट टू मार्केट। फ्रेंड्स
यहाँ पर देखिए कि जो पहला एक्शन है शी टुक फूड, यानी कि जो भोजन को लेने का काम जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब वो मार्केट जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर भी हम हैविंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारा बनेगा हैविंग टेकन फूड, he went to market, he went to market। फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल देखते हैं। he was punished by his teacher, he felt sorry। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस लिखा है he was punished। फ्रेंड्स was के साथ हमारी ये थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, by भी लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया गया है। और जब भी फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस पैसिव में दिया जाएगा तो हमको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा सेंटेंस फ्रेंड हैविंग बीन punished by his teacher, he felt sorry। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज मैंने आपको अपने वीडियो में पार्टिसिपल के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।